एक पैसे का लोभ लालच करे हुए, कोई पैसे का आदान प्रदान करे हुए वो लोग दिन रात इस चीज के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि उनको ये समझ आता था कि यही भारत के भाग्य विधाता बनने का तरीका है, रास्ता है कि यहाँ पे जाके एक अच्छी सरकार को लाया जाए। अब मैं वापस आता हूं, जो पहले इनेलो के मेरे मित्र ने बोला कि जी इनेलो के पास पेड नहीं है और ट्विटर और फेसबुक और, आप एक चीज समझिए, चाहे वो ट्विटर है या फेसबुक, आप उसके ऊपर बोलते हैं कि आपने पैसा खर्च दिया, आप जाके एक काम करें, और ये मेरा चैलेंज किसी भी मीडिया हाउस को है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को है, कि आप जाइए, आप जाके बात करिए उस वॉलंटियर से जो वहां पे है, और उससे पूछिए कि आपको क्या पता है। फर्क आपको ये बताता हूं कि जो पेड होते हैं वो कॉपी और पेस्ट करते हैं, और जो पेड नहीं होते वो अपने दिमाग से लिख के और उस विषय के ऊपर बोलते हैं, उस विषय के ऊपर संवाद करते हैं। आगे आई बात, दुआ जी ने कहा कि जी ट्विटर पे होना या नहीं होना, और ये कि बहुत छोटी पॉपुलेशन है ट्विटर पे, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हरियाणा की फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है। मैं आज इतनी सी चीज पूछता हूं, और एक बहुत स्पष्ट सवाल है, कांग्रेस ने हरियाणा नंबर 1 करके गुजरात के अगेंस्ट पेट करना चाहा, उसको पेश करा, तो अगर यही गुजरात के अगेंस्ट हरियाणा नंबर 1 आंकड़ों के हिसाब से, जो इनकी के मिनिस्ट्रीज ने आंकड़े निकाले उसके हिसाब से पिट कर रहे थे, तो क्या वजह रही कि कांग्रेस 10 में से सिर्फ 1 सीट बचा पाई अपने पास? क्या वजह रही कि 90% उनके साथ नहीं रही सीटें, चाहे वो 2 सीट INLD को गई हो और 7 हमको गई हो, लेकिन 90% वहां से हट गई। तो क्या ये जनता का डिस्कनेक्ट नहीं है? क्या ये जनता का एक फैसला नहीं है कि आप फेल हो गए? उससे आगे ये बोलते हैं कि विकास के काम के लिए, ढींगरा साहब ने बोला विकास के काम के लिए मुख्यमंत्री जी का कनेक्ट जनता से है। अगर जनता से कनेक्ट हुआ और जनता को दिखता होता विकास, तो आज परिस्थिति उल्टी होनी चाहिए थी, कम से कम 7 सीटें इनकी होनी चाहिए थी। दुआ साहब से ही जवाब ले लेते। दुआ साहब देखिए, अब ये जो एक फाइनल कमेंट आप इनका एक पॉइंट और था कि सोशल मीडिया जो है, आपको समझना पड़ेगा सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया वो जगह है जो चौथा स्तंभ बन रही है, मीडिया की बजाय सोशल मीडिया चौथा स्तंभ बन रहा है। मीडिया में कुछ हाउसेस के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में बेपाक होके लोग जिसकी भी आलोचना करनी होती है करते हैं। वही लोग जो मोदी जी की बड़ाई कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग भाजपा के कुछ नेताओं की बुराई भी कर रहे थे। तो क्या ये स्वायत्तता जो है वो आज के दिन में बहुत सारे, ठीक है रमन मलिक जी, अब आशीष दुआ जी को मौका देते हैं। आशीष, पॉलिटिकल पॉइंट इन्होंने जो रेज किया है जो इलेक्शंस का, कि उसमें अब ये अपनी सक्सेस जो वो मान रहे हैं, उसमें तो खाली इन्होंने मोदी सरकार का नारा दिया और बीजेपी का तो कहीं नामो निशान नहीं था उस कैंपेन में। और हमारे जो इनके जो कैंडिडेट्स थे, जो कि 5 तो कांग्रेस के कैंडिडेट्स ही थे, इनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे, उन्होंने अपने बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने अपने अचीवमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की, अपना जो काम करने वाले हैं उसके बारे में कोई बात नहीं की। खाली मोदी साहब के नाम पे उन्होंने वोट लिया। और देश की जनता ने उस टाइम ऐसा माहौल बना हुआ था कि देश की जनता ने मोदी के नाम पे वोट दिया, तो हम उस बात को मानते हैं। लेकिन उसमें खाली ये उसमें नहीं रहे कि इस विधानसभा चुनाव में परिस्थिति वैसी रहेगी। दूसरा, जो हरियाणा वर्सेस गुजरात का वो जो डेवलपमेंट का है, तो डेवलपमेंट तो हमने डेवलपमेंट दिल्ली में भी बहुत हुई, राजस्थान में भी बहुत हुई। चलिए डेवलपमेंट लेकिन सोशल मीडिया जनता ने इस बार नहीं माना। उनका मुद्दा कोई दूसरा था। इस बार विधानसभा चुनाव में डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, जिसमें कंपैरिजन होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और उस डेवलपमेंट के बीच में ये भी देखना जरूरी होगा कि आगे सोशल मीडिया का किस हद तक असर होता है। अश्विनी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अश्विनी जी बोलिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार अभी भी पॉलिटिकल दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया की डिबेट्स को लेकर, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें हालांकि बहुत से लोग इसमें सहमत होंगे कि जो रमन जी ने कही है कि ये एक चौथा जो स्तंभ बनता जा रहा है, ये इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्योंकि अभी भी न्यूज के साथ व्यूज जोड़ के
कई जो है न्यूज मीडिया जो हाउसेज हैं वो उसको स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जाती है न्यूज को। लेकिन इस मामले में 1-to-1 कम्युनिकेशन रहता है सोशल मीडिया पर, फैक्चुअल रहता है, प्योर रहता है, डायरेक्ट आपको उसी बंदे से सुनने को मिलेगा जिसका ये पेज है, जिसका ये अकाउंट रहता है। अब बात करते हैं इनेलो की। अगर चुनाव प्रचार के दौरान जो सोशल मीडिया था वो कभी भी इस तरह नहीं यूज किया गया जिसमें कि हमें विवाद खड़े करने का हो, जिसमें कि हमें यह कोशिश की जाए कि हम किसी को जो किसी की बुराई करते चले। लेकिन अगर फैक्ट्स के ऊपर अगर हमने कभी भी जनता के बीच गए हैं तो हमारे लोगों को, हमारे जो लीडर साहिबान हैं, उनको अच्छा भरपूर समर्थन मिला है। और 1-to-1 कम्युनिकेशन पर दोबारा लेके जाना चाहूंगा मैं कि इस बीच हमें कई सुझाव मिलते हैं तो कई शिकायतें भी मिलती हैं, कई चीजों पर हमारा ध्यान नहीं भी जाता है। बहुत बड़े लेवल पर जब हम काम करते हैं या हमारा जो यूजर है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ समर्थक है, वो भी इस बात से जानकारी नहीं लेता, तो हम उन तक डायरेक्ट जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया एक अल्टरनेटिव मीडिया के तौर पर डेवलप हुआ है और जाहिर सी बात है कि विकल्प यहाँ पर मिल गया है लोगों को। ढींगरा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। टीम एक पूरी बनाई गई है, जैसा कि खबर थी कि वॉलंटियर्स यहां पर रखे गए हैं जो कि उस ट्विटर अकाउंट को हैंडल करेंगे। कितनी विश्वसनीयता उन वॉलंटियर्स की और जो कंटेंट रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, क्योंकि कई बार तथ्यों को लेकर के, कई बार आंकड़ों को लेकर के भी सोशल मीडिया पर सवाल उठते रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही ये कहा कि जो सोशल मीडिया है ये बेसिकली एक कंटेंट है, लोगों के बीच में जाने का जरिया जो है वो एक दूसरा कंटेंट है। अगर आप काम करोगे तो उसका काम जो है वो लोगों तक मिलेगा। अभी रमन जी अपनी बात कह रहे थे, इन्होंने कहा कि जो बात ये कह रहे हैं, आप ये समझें कि हमने 10 साल में, आप चाहे बिजली के क्षेत्र में ले लो, चाहे आप सड़कों के क्षेत्र में ले लो, चाहे आप किसी तरह के काम के क्षेत्र में ले लो, हमने विकास के पैरामीटर बनाए हैं और हरियाणा 14वें नंबर पे था जो आज नंबर 1 पे है। और इनको, रमन जी को मैं ये बताना चाहूंगा, ये पहले ये समझ लें कि जो 1400 करोड़ का जो एक बजट होता था हरियाणा का, वो आज 29,000 करोड़ का बजट हो गया है। वो सिर्फ काम के कारण ही हुआ है। और ये जो हमारे 10 साल के पीरियड के काम था, ये लोगों तक पहुंचाने का जो मामला है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था कि ये चाहे तो हम सोशल मीडिया के जरिए पहुंचे, चाहे फेसबुक के जरिए पहुंचे, चाहे हम अखबार के जरिए करें, लेकिन ये जो एक पार्ट है, ये इसका एक पार्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये कहना है कि विकास के काम को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया गया है, इस वजह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। रमन मलिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वक्त कम है, संक्षेप में अपनी बात रखिए, फिर आशीष जी आपके पास आता हूं। देखिए, मैं अभी जो 2-3 सवाल उठे उसको स्पष्ट रूप से छोटा छोटा बता दूं। आप, इन्होंने बोला बीजेपी नहीं मोदी सरकार की बात हुई। मोदी जी एक प्रोडक्ट हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो उनका अस्तित्व बीजेपी से उत्पन्न हुआ। अगर इन्होंने नहीं सुनी हो तो उनकी स्पीच सुने जो उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में दी थी, इन्हें क्लियर हो जाएगा। जनता को ये मूर्ख ना समझे, ये बोलना कि जनता भोली भाली थी, उन्हें बखला दिया गया। जनता बहुत समझदार है और वो आज हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में बाइपोलर पॉलिटिक्स आ गई है। समय की कमी। आशीष 1400 करोड़, एक लास्ट फाइनल 30 सेकंड में खत्म करता हूं। 1400 करोड़ की भाई साहब बात कर रहे थे। मैं आज ओपन चैलेंज देता हूं कि इनसे कि आप एक व्हाइट पेपर उस 3500 या 4000 करोड़ रुपया जो ईडीसी के नाम पे गुड़गांव से लिया गया है, उसके खर्च का मुद्दे से भटक मैं चैलेंज देता हूं। दुआ साहब, आपसे सवाल आखिरी है। दुआ साहब, सवाल यह है कि विधानसभा चुनावों को संक्षेप में और विधानसभा चुनावों के संदर्भ में इसको देखें तो कितना महत्वपूर्ण आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल को मानते हैं? बहुत संक्षेप में आप। नहीं, देखिए, मैंने पहले जैसे बात कही और मैं बिल्कुल मुद्दे की बात करूंगा कि हमें अपना जो कम्युनिकेशन हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपना, उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं। जैसे पीछे एक पेंशन स्कीम सीएम साहब ने लॉन्च की, मेट्रो का एक्सटेंशन की बात की, जो सेकंड रूट है द्वारका टू गुड़गांव का। अब ये पेपर की तीसरे पेज पे, 5वें पेज पे, साइड में 2 लाइनों में आया, इतनी इंपॉर्टेंट खबरें थी। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर यही बात कही गई होती हमने और इसको फैलाया गया होता तो इसका इफेक्टिव और कितने लोगों तक पहुंचेगी। यानी कि आप मान रहे हैं कि अगर पहले से इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाता तो शायद चीजें नहीं, अभी कोई देर नहीं हुई है। मैं ये नहीं मानता कि कोई देर हुई है।
कोई देर इनेलो नहीं की हुई है। रणनीति सोशल हम मीडिया इसको के साथ इफेक्टिवली यूज करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे। इसमें कुछ क्या कहना आप चाहते इन 6 महीने में मेट्रो को इम्प्लीमेंट करवा हैं? पाएंगे? अगर अश्विनी दुआरी चुप करें तो देखिए ऑनगोइंग डेवलपमेंट, अश्विनी जी माफ कीजिएगा दोनों में अश्विनी जी से आखिरी जी, प्रतिक्रिया। मैं यही कहना, विजन का फर्क है। विधानसभा चुनावों को लेकर हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया की रणनीति तो तब हो जब हम हथियार की तरह इसको इस्तेमाल करें। आपने हालांकि अपने जो स्लग्स हैं उस हथियार वर्ड यूज किया है, हम तो एक इसको अपॉर्चुनिटी और एक साधन मान के चल रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े वो दुश्मन नहीं है जिन पर हथियार चलाएं, लेकिन हम अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। पार्टियों को कोई दोस्त नहीं मानता। अश्विनी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जैसे रैली वॉर देखने को मिलता है चुनाव के वक्त, उसी तरह से सोशल मीडिया वॉर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां आप सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि एक नई तस्वीर उभर कर सामने आए, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।